विपरीत परिस्थिति में कुछ लोग टूट जाते हैं तो कुछ लोग रिकॉर्ड तोड़ देते। जब तक आपके अंदर जीत नहीं होती है तब तक मैं समझता हूं कि आप जीत की ओर अग्रसर नहीं हो पाते। असफलता मतलब रुकना झुकना टूटना नहीं होता है, बल्कि असफलता मतलब आओ सुधार करके फिर से लक्ष्य की ओर ताकत के साथ प्रयास करें। है आरजू है आपसे, आग्रह है आपसे, खुद पर विश्वास करें, जादू है आप। साथियों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं अखिलेश कुमार आप सभी का एक बार पुनः जोरदार स्वागत अभिनंदन करता हूं। साथियों आप सबके प्रेम स्नेह के बल पे यह चैनल दिन प्रतिदिन आगे बढ़ रहा है और ऐसा ही प्रेम स्नेह आपका अगर चलता रहे तो मैं समझता हूं कि एक दिन यह रिकॉर्ड तोड़ेगा। और सचमुच मुझे आभास हो रहा है और कुछ साथियों का जो टेलीफोनिक मुझे फीडबैक आ रहा है तो मैं समझ पा रहा हूं कि जिस पर्पस जिस उद्देश्य से इस चैनल की शुरुआत हुई थी उस उद्देश्य को पूर्ण करते हुए हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। साथियों आज जिस विषय पे मैं आपके साथ बातचीत करना चाहता हूं वो विषय ये है कि विपरीत परिस्थिति में कुछ लोग टूट जाते हैं तो कुछ लोग रिकॉर्ड तोड़ देते हैं। साथियों अभी हाल फिलहाल में ही जो कोरोना का दौर हम लोग देखे थे तो उस दरमियान एक अपना ही मैं डायलॉग निकाला था कि कोरोना का रोना बंद करो, कुछ अलग करने का प्रबंध करो। साथियों उसी दरमियान न केवल यह मैं आपसे कहा था बल्कि अपने लिए भी इसको लागू किया था। तो मेरे अंदर एक हलचल था, एक विचार था और मैं सोचता था कि कभी मुझे फुर्सत मिले तो मैं लेखन करूं, एक पुस्तक का लेखन करूं। साथियों उसी पुस्तक से मैं आपको आज रूबरू कराना चाहता, जिसका शीर्षक है आपकी जीत आपकी जीत। क्या कमाल का शीर्षक है साथियों। मैं समझता हूं कि अगर आप जीवन में जीतना चाहते हैं तो बिल्कुल ही सही और सार्थक शीर्षक है। जब तक आपके अंदर जीत नहीं होती है तब तक मैं समझता हूं कि आप जीत की ओर अग्रसर नहीं हो पाते। साथियों इसके बाद इसके कवर पेज पे जो मैसेज है वो क्या मार्गदर्शन करता है, क्या समझाता है, किस प्रकार हमें असफलता का मतलब समझाता है। कभी कभी असफलता अगर जीवन में हम लोगों को मिल जाती है तो हम काफी निराश होते हैं, हमारा मनोबल गिर जाता है और नाना प्रकार की बातें मन में आती है और मन निरुत्साहित हो जाता है और अब समझ में आता है कि मेरी जीवन लीला समाप्त हो गई और इस जीवन में अब हम लोग कुछ नहीं कर पाएंगे। बल्कि साथियों यह पुस्तक का जो कवर पेज है और उस पे जो मैसेज है वो आपसे कहना चाहता है कि असफलता का मतलब कदापि रुकना झुकना टूटना नहीं होता। साथियों असफलता का मतलब होता है अ से आओ, स से सुधार करके, फ से फिर से, ल से लक्ष्य की ओर और त से ताकत के साथ प्रयास करें। बिल्कुल जी हां, असफलता मतलब रुकना झुकना टूटना नहीं होता है, बल्कि असफलता मतलब आओ सुधार करके फिर से लक्ष्य की ओर ताकत के साथ प्रयास करें तो निश्चित रूप से सफलता जीवन में मिलती है। क्या कमाल का कवर पेज है। और इसके जब अंदर चलते हैं तो देखते हैं कि अंदर के पृष्ठ पे क्या कुछ है। सर्वप्रथम मां वैष्णो को मैं भी प्रणाम करता हूं और मैं समझता हूं कि आप सभी को उनके सिर चरणों में शीश झुकाकर उनका आशीर्वाद लेकर अपने जीवन का निर्माण करना चाहिए। और उसके बाद साथियों लेखक का निवेदन, और यहां जो पहला लाइन है वो यह है, आरजू है आपसे, आग्रह है आपसे, खुद पर विश्वास करें, जादू है आप में। निश्चित रूप से मैं आपसे कहना चाहता हूं आप ही से आज आरजू है, आप ही से आग्रह है, खुद पे आप ही विश्वास करें, आप ही में जादू है। साथी आप जिस दिन से आपको भरोसा हो जाए कि आपके अंदर जादू है, आप जीवन में कमाल कर पाएंगे और आपके जीवन में अतुलनीय अविश्वसनीय परिणाम आ सकती है। साथियों केवल आपको भरोसा करने की जरूरत है, केवल आपको खुद पे विश्वास करने की जरूरत है। इसके बाद इस लेखक के निवेदन में ही कामयाबी पाने के दो प्रकार के गुण का होना आवश्यक है। पहला स्किल और दूसरा विल। स्किल होता है साथियों, लेकिन स्किल के साथ विल की भी कम महत्ता नहीं होती। जब अर्जुन महाभारत में
लड़ रहे थे, युद्ध क्षेत्र में थे, तो स्किलफुल थे, उनको धनुष की विद्या पूरी सिखाई गई थी, युद्ध की पूरी कौशल उनको समझाई गई थी, सिखाई गई थी, पूर्णतः निपुण थे। लेकिन एक समय ऐसा, एक क्षण ऐसा आया जब वो भगवान श्री कृष्ण से कह गए कि हे तात, मैं युद्ध नहीं कर पाऊंगा। तब साथियों विल पावर की आवश्यकता होती है, और विल पावर के बल पे ही अर्जुन का विल पावर भगवान श्री कृष्ण ने जब बढ़ाया, तो वही अर्जुन पूरे महाभारत कालखंड के विजेता बनकर उभरे। उसी प्रकार साथियों, स्किल प्लस विल इक्वल टू सक्सेस, यह पुस्तक आपको बताएगी। और निश्चित रूप से आपके अंदर विल पावर अगर कम होगा, विल पावर अगर नहीं होगा, तो उसको बढ़ाने का भरपूर प्रयास यह पुस्तक आपके लिए करेगी। साथियों, आगे लेखक के निवेदन में ही एक से बढ़कर एक बात आई है, जीतने वाला कोई बड़ा काम नहीं करता, परंतु प्रत्येक काम को बड़े मन से करता है। तो यह भी बात बहुत ही सही और सटीक है कि कोई भी जीतने वाला कोई बहुत भारी भरकम बड़ा काम नहीं करता, लेकिन जो भी अपना काम करता है, चाहे वो काम बहुत ही छोटा क्यों न हो, लेकिन उसको बड़े मन से करता है, बहुत उत्साह से करता है, तब जाकर उसके जीवन में सफलता मिल पाती है। साथियों, शीर्षक लेखक के निवेदन में ही कुछ पंक्तियां आई हैं जो बता सकती है कि पूरे ये संपूर्ण पुस्तक का मिजाज क्या है, और पूरी पुस्तक आपसे, आपके अंदर क्या भरने वाली है, आपका जोश, आपका उत्साह, आपका उमंग, आपके अंदर इच्छा शक्ति, आपकी कर्म शक्ति किस प्रकार बढ़ाने वाली है, उसको बताने के लिए ये 4 लाइनें काफी हैं। बुराई में अच्छाई ढूंढिए। जी हां, आप ही से मैं कहना चाहता हूं, चाहे आपके समक्ष कितनी भी बुराई हो जाए, कितनी भी विपरीत से विपरीत परिस्थिति आ जाए, कठिन से कठिन मार्ग आ जाए, बुराई में अच्छाई ढूंढिए, गहराई में ऊंचाई ढूंढिए। जिंदगी तो इम्तिहान लेती है साथियों, पर कठिनाई में भी चढ़ाई ढूंढिए। तो मैं समझता हूं कि अगर इस मंत्र के साथ आप आगे बढ़ते हैं, तो यह पुस्तक आपको, आपका मार्गदर्शन करने में सफल हो पाएगी। और यह पुस्तक के अंदर एक 11 अध्याय है, और अध्याय कैसा कैसा है, उसका क्या क्या शीर्षक है, मैं आपके बीच में रखना चाहता हूं। पहला, आप कौन हैं, आपका उद्देश्य क्या है। अध्याय 2, आप अपना आकलन किस आधार पर करते हैं। अध्याय 3, आपकी सोच कैसी है। अध्याय 4, आपका लक्ष्य क्या है। अध्याय 5, आपके अंदर इच्छा शक्ति है तो कैसी है, मतलब इच्छा शक्ति पे आप विस्तार से पढ़ेंगे। उसके बाद संकल्प शक्ति का क्या योगदान है हमारे लिए, कर्म शक्ति किस प्रकार से जरूरी है, और अगला अध्याय है साथियों कि आपकी जिद से आपकी जीत तक यात्रा किस प्रकार तय होती है। वो अध्याय है आत्मविश्वास ही विकास का आधार होता है। जी हाँ, बिल्कुल, आत्मविश्वास ही जीत का आधार होता है। तो किस प्रकार होता है उसको जानेंगे, उसको समझेंगे। आपका व्यवहार किस प्रकार महत्वपूर्ण है आपकी सफलता की यात्रा में, और अभाव में ही प्रभाव जन्म लेता है। यह अंतिम चैप्टर कितना अनोखा चैप्टर है साथियों, कि अभाव में ही प्रभाव जन्म लेता है। और इसके पीछे वाले कवर पेज पे आएंगे तो यह पुस्तक आपकी जीत आपके लिए उपयोगी कैसे है यह बताएगी। यह पुस्तक आपका मार्गदर्शन करेगी कि जीत साधन से नहीं अपितु साधना से होती है। यह पुस्तक आपको प्रेरित करेगी कि विपरीत से विपरीत परिस्थिति में खुद को न तोड़ें बल्कि रिकॉर्ड को तोड़ें। साथियों, आपको बताएगी कि किसी भी स्थिति में सिर्फ और सिर्फ 2 ही विकल्प होते हैं, खुश रहना और नाखुश रहना। तो क्यों न हम हर हालात हर स्थिति में खुश रहना सीख जाएं। साथियों, यह आपको समझाएगी कि जीवन में लेने के बजाय देने की रणनीति पे चलें तो आपका जीवन ज्यादा सफल, ज्यादा श्रेष्ठ हो पाएगा। और आपकी दृष्टि को खोलेगी कि आप अपने जीवन में कुछ बनने की राह पर नहीं साथियों, बल्कि कुछ करने के राह पे चले तो
आपके जीवन में अद्भुत सफलता आएगी साथियों। ये तो संक्षिप्त विश्लेषण के साथ मैं आपके बीच अपनी पुस्तक का परिचय करवा पाया, लेकिन मैं आपसे निवेदन आग्रह आरजू करना चाहता हूं कि यह पुस्तक Amazon और फ्लिपकार्ट पे अवेलेबल है। आप इसको जरूर से जरूर पढ़ें, और निश्चित रूप से अगर आप पढ़ते हैं, अगर आप पुस्तक पढ़ते हैं तो निश्चित रूप से आप बढ़ते हैं साथियों। कोई भी बुक आपके लुक को सुधारने के लिए काफी होती है। तो मैं तो आपसे एक ही आग्रह निवेदन करना चाहता हूं कि इस पुस्तक को जरूर से जरूर पढ़ें, और जो भी आपका रिमार्क्स हो, जो भी आपका रिव्यू हो, वो अमेजन पे चलकर रिव्यू देने का प्रयास करें। आपका एक रिव्यू देना मेरे लिए आशीर्वाद हो सकता है और मेरा मोटिवेशन करने के लिए वो काफी हो सकता है। इसलिए साथियों, जैसे ही आप इस प्रकार से करते हैं तो मैं समझता हूं कि मेरा मनोबल बढ़ेगा और मैं पुनः अपने आप को प्रेरित करूंगा किसी और पुस्तक को का लेखन करने के लिए, और एक अद्भुत और अविश्वसनीय पुस्तक के साथ दोबारा आपके समक्ष मैं उपस्थित हो पाऊंगा। साथियों, अब आप सभी से आज इतना ही पर विदा लेना चाहता हूं, और सबको नमस्कार, प्रणाम, धन्यवाद।